आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत यादव आज इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि महाभारत से रिलेटेड है, ये इसकी श्रृंखला 8 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण से जो है कुछ प्रश्न हैं और उसके आगे के 2-3 चैप्टर्स को भी कवर किया गया है। प्रश्न नंबर 1, किस उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए? तो शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उस शांति की बातचीत में जब दुर्योधन पांडवों को 5 गांव तक नहीं देने को तैयार था, तो उस पर शांति की बातचीत का मतलब शांति का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर गए थे। प्रश्न 2, राधा पुत्र किसे कहा जाता है? दुर्योधन ने उसे किस देश का राजा बनाया? तो उत्तर है इसका, राधा पुत्र कर्ण को कहा जाता है और दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, हस्तिनापुर जाते समय श्री कृष्ण ने किस स्थान पर विश्राम किया? तो हस्तिनापुर जाते समय श्री कृष्ण ने कुशस्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम किए थे। पृथा का नाम कुंती कैसे पड़ा? ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पृथा का नाम कुंती किस प्रकार से पड़ा, ये इसका उत्तर देखिए। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। तो यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा थे सूरसेन, वो श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी, इनके पास पृथा नाम की कन्या थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की संतान नहीं थी, मतलब सूरसेन के जो फूफा के भाई थे उनके कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। जो फूफा का भाई था कुंती भोज, उसके कोई संतान नहीं थी, तो सूरसेन ने उनको वचन दिया था कि जो मेरी पहली संतान होगी वो तुम्हें गोद दे देंगे। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। ठीक है, तो कुंती भोज के यहाँ जब पृथा आई तो उनका नाम कुंती पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, कुंती ने कर्ण को क्या समझाया? कुंती ने कर्ण से कहा, तुम अपने आप को सूत पुत्र न समझो, न तो राधा तुम्हारी माँ है, न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। ठीक है, कुंती कहती हैं कि तुम अपने आप को सूत पुत्र मत समझो, और तुम न तो राधा तुम्हारी माँ है और न ही अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। फिर वो सुस्ता कर फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों के साथ शत्रुता कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम दुर्योधन के पक्ष में हो और तो अपने भाई पांडवों के साथ जो है तुम शत्रुता कर रहे हो। तुम्हें सच्चाई के साथ रहकर युद्ध करना चाहिए, मतलब तुम सच की तरफ रहो और पांडवों की ओर से युद्ध करो। तुम भीष्म पितामह की तरह वचनबद्ध तो नहीं न हो, जैसे कि भीष्म पितामह जो है दुर्योधन मतलब धृतराष्ट्र को वचन दे चुके थे, इसलिए वचनबद्ध थे। लेकिन यही कुंती कहती हैं कि तुम भीष्म पितामह की तरह वचनबद्ध तो नहीं हो। तो प्रश्न 5, पांडव सेना के 7 महारथियों के नाम बताइए। उत्तर, पांडव सेना की ओर से युद्ध करने वाले 7 महारथियों के नाम, राजा द्रुपद, राजा विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। नेक्स्ट, किसका उदंड व्यवहार भीष्म को खटकता था? तो कर्ण का उदंड व्यवहार जो है भीष्म को खटकता था। ठीक है, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था भीष्म को। पांडव सेना का सेनानायक पहले दिन किसे बनाया गया? पांडव सेना का सेनानायक पहले दिन धृष्टद्युम्न को बनाया गया। पांचाल नरेश किसे कहा जाता है? पांचाल नरेश राजा द्रुपद को कहा जाता है। रुक्मी कहाँ के राजा थे? तो रुक्मी भोजकट के राजा थे। ठीक है, भोजकट के राजा रुक्मी थे।
कौरवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहता था? तो कौरवों की सेना के अग्रभाग में दुशासन रहता था, दुर्योधन का भाई दुशासन। प्रश्न 11, कौरव सेना में ऐसे 3 वीर कौन थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? कौरव सेना के 3 वीरों के नाम गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण। यही 3 लोग जो है कौरवों सेना में ऐसे 3 वीर थे जो कि अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। प्रश्न 12, किसके द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया? तो सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। मतलब जो सात्यकी था उसने एक बाण छोड़ा और भीष्म के जो सारथी थे उन्हें मार गिराया। किसके द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन धक्का खाकर गिर पड़ा? तो भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन धक्का खाकर गिर पड़ा। प्रश्न 14, भीमसेन ने दुर्योधन के कितने भाइयों को मार डाला? भीमसेन ने युद्ध के पहले दिन दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला, भीमसेन ने अकेले ही। प्रश्न 15, घटोत्कच के माता पिता का नाम बताइए। घटोत्कच के माता का नाम हिडिंबा था और पिता का नाम भीमसेन था। मतलब भीम के बेटे घटोत्कच हुए और भीमसेन की पत्नी हिडिंबा हुई और भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच हुए। प्रश्न 16, उत्तरा को संगीत की शिक्षा बृहन्नला के वेश में कौन दे रहे थे? उत्तरा को संगीत की शिक्षा बृहन्नला के वेश में अर्जुन दे रहे थे। प्रश्न 17, भोजकट के राजा रुक्मी का रुक्मणी से क्या संबंध है? तो इनका संबंध है छोटी बहन का। भोजकट के राजा रुक्मी का रुक्मणी से छोटी बहन का संबंध है। प्रश्न 18, महाभारत के युद्ध में अर्जुन रथ से क्यों कूद गए? भीष्म ने सेना एकत्र कर अर्जुन और श्री कृष्ण पर बाण बरसाना शुरू कर दिया। इस पर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया, असीम क्रोध आया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया और श्री कृष्ण के रथ के उतर जाने के बाद अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में रथ से कूदना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 19, अर्जुन ने कौरव सेना के कितने सैनिकों को मार डाला? अर्जुन ने कौरव सेना के हजारों सैनिकों को मार डाला। तो इस प्रकार से हमारी 19 प्रश्नों की इस वीडियो में श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।